तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आप आज आपको बताऊंगा कि आप 2024 में अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साइंस के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज आपको बताऊंगा। ये अगर आप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में आपको 70 में 65 लाने से कोई रोक नहीं सकता, यानी कि 100 नंबर में 95 नंबर, जो कि आप लोगों को 30% स्कूल से प्राप्त हो जाएगा। अब पहला चैप्टर पहले पहले चैप्टर में का इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। ये आपका 4 नंबर का आता है और ये 4 नंबर का और ये आता है 4 नंबर का। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2024 में बोर्ड एग्जाम में। और चैप्टर 2 में देखिए, और चैप्टर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट, और ये चैप्टर टू का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, पहला है धामन सोडा बनाने की विधि। अगर आपने ये पढ़ लिया, ये 6 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 6 नंबर। इन कितने टॉपिक? 1 2 3 4 5, पाँचों टॉपिक में से एक जरूर आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। अगर ये आप पाँचों टॉपिक में से कोई एक पाँचों तैयार कर लिए तो आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। पहला है धामन सोडा बनाने की विधि, दूसरा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तीसरा है अम्ल क्षार तथा लवण, चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पांचवा है उदासीनीकरण। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कलम कॉपी लेकर के इसे लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर थ्री में है पहला टॉपिक है धातु एवं अधातु। ये आपने पढ़ लिया तो आपको ये कम से कम 4 नंबर का आता है दोस्तों। कितने नंबर का आता है? ये 4 नंबर का आता है। और ये आपने पढ़ लिया तो 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और सक्रियता श्रेणी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सक्रियता श्रेणी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भूल कर भी आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद और ये चौथा चैप्टर में देखिए, ये चौथा चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो 20% है इसी चैप्टर से आता है। 20% इतना क्लियर है, 20% इसी चैप्टर से आता है। पहला नंबर है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको मैं इस यूट्यूब चैनल पे इसे प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। और दूसरा है सजातीय श्रेणी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट सभी है, मैं एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट करके लिखा हूँ इसमें से। और तीसरा है IUPAC का नामकरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 6 नंबर में आता है। और चौथा है साबुनीकरण अभिक्रिया और पांचवा है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आपने तैयार कर लिया तो आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। और चैप्टर 5 में देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी सबसे इम्पोर्टेंट है। और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये भी इससे भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने क्लियर कर दिया तो ये 6 नंबर में आते हैं। ये 6 नंबर में आते हैं, ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे 6 नंबर। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सब टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। आपको मैं वायदा देता हूं कि 70 में 65 नंबर लाने से आपको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये देखिए चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से कम आपको 10 नंबर को एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैं ये वादा देता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। आपको चित्र बना करके पाचन तंत्र का वर्णन करना होगा। और दूसरा है श्वसन तंत्र, आपको श्वसन तंत्र को भी तैयार करना होगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र को भी तैयार करना होगा। और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन और परागकण, ये आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिल जाएगा। और इससे कम से कम 10 नंबर का टॉपिक बनेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में 2024 में। सबसे पहला है पुष्प की संरचना। आपको पुष्प का चित्र बनाना होगा जिससे आपको ये कम से कम 4 नंबर का आता है। अगर ये आपने कर लिया तो 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है नर तथा मादा में जनन, ये भी 4 नंबर का आता है। और DNA तथा RNA में अंतर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 6 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। अगर ये आप क्लियर कर लिए तो आपके कम से कम तो बोल रहा हूँ 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे।
इस चैप्टर से 5 नंबर निर्धारित है। उसके बाद देखिए चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 8 आता है। ये चैप्टर 8 आपके सिलेबस में से हट गया है, 30% आपके सिलेबस में से हट गया है चैप्टर 8। उसके बाद चैप्टर 9 देखिए। चैप्टर 9 में पहला टॉपिक है आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम आपने पढ़ लिया, ये 6 नंबर में आता है। और एक संकर संकरण, ये भी हो सकता है 6 नंबर में आता है ये, या 4 नंबर में भी आ जाएगा, इसमें कोई क्लियर नहीं है। तीसरा है लिंग निर्धारण करने की विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसको आप जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद चैप्टर 8 तो आपके सिलेबस में से हट गया है। उसके बाद चैप्टर 10 देखिए। चैप्टर 10 ये फिजिक्स का पोर्शन है। ये किस चीज़ का पोर्शन है? फिजिक्स का पोर्शन है। अगर ये आपने तैयार कर लिया, इससे कम से कम बता रहा हूँ आपको 10 नंबर का आता है, कि 10 नंबर का आता है। पहला टॉपिक है चैप्टर 10 में प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपने क्लियर कर लिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रतिबिंब का निर्माण, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का बनना, लेंस की क्षमता। अगर ये आपने 5 टॉपिक तैयार कर लिए तो आपके कम से कम 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ये आपने 5 टॉपिक जरूर तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 11। चैप्टर 11 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चैप्टर 11 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये तीसरा नंबर पे जो है वो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। इसको आप जरूर तैयार करिएगा, ये 6 नंबर में आता है। और ये जब आपके बोर्ड में आ जाएगा तो आपको कम से कम 4 पन्ने में लिखना होगा, कम से कम 4 पन्ने में, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। और पहला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूसरा है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और चौथा है जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए और इन सबको इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखिए। और देखिए चैप्टर 12 सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से 8 नंबर का क्लियर है कि आएगा ही आएगा। पहला है ओम का नियम, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, चौथा है श्रेणी क्रम संयोजन, पांचवा है समानांतर क्रम संयोजन, छठवां है चुंबकीय बल रेखाएं, सातवां है बायो सेवर्ट का नियम, आठवां है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और 10वां है विद्युत मोटर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्योंकि 2011 से लेकर 2022 तक ये क्वेश्चन आया है। ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप जरूर तैयार करिएगा, विद्युत मोटर। और 11वें नंबर पे है विद्युत जनित्र, 12 नंबर पे है ओजोन परत का अपक्षय, और 13 नंबर पे है ऊर्जा का स्रोत। इसको भी आप जरूर तैयार करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और सबसे रिकॉर्ड तोड़ने में आया है तो विद्युत मोटर है, ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अगर आपको इन सब का आप लोगों को सल्यूशन चाहिए तो इसी चैनल पे मैं इन सब का पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा और इसका सल्यूशन भी दे दूंगा। अगर ये आप बोर्ड एग्जाम में एकदम तैयार करके जाएंगे तो आपका मैं वायदा देता हूँ कि 70 में 65, और कोई स्टूडेंट होगा जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको 70 में 69 भी मिल जाएगा, लेकिन किसी को 70 में 70 कभी नहीं मिलता। और आप लोग जरूर देखे होंगे सारे यूट्यूब चैनल वाले 70 में 70 बोलते हैं, ये इसको किसी को मिलता ही नहीं है 70 में 70 में 69 मिलता है, 70 में 65 मिलता है, 66 मिलता है, 67 मिलता है, किसी को 70 में 70 कभी मिलता ही नहीं। इसीलिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए और इसका सल्यूशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप गुरु दक्षिणा कुछ तो दीजिए, क्योंकि इस मेरा जब मोटिवेशन होगा तभी तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा। इसीलिए थैंक यू दोस्तों।